हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल जर्नी विद विवेक बंसल। अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले होते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी बेंगलोर में। और ये परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है ये। और इसके अंदर टोटल जॉब्स आप देख सकते हो 34 है, जो कि एक अच्छा नंबर है। और अनरिजर्व में स्पेशली 13 जॉब्स हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद इतनी नंबर लास्ट नंबर देखने को मिला। और आपका ये ना, जैसे आपका ये बेसिक लिखा होता है, जैसे आपको पता है गवर्नमेंट में बेसिक होता है, बेसिक के बाद आपका डीए भी होता है, एचआरए भी होता है, मल्टीपल अलाउंसेस होते हैं। तो इसके अराउंड कई में जैसे कुछ कंपनीज़ में ये नियरली 60,000 प्लस चला जाता है आपका, आपके साथ अलाउंसेस ज़्यादा मिला के। और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे इन्होंने मांगे बैचलर्स ऑफ डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में हो सकता है यूनिवर्सिटी से, और एटलीस्ट 50%। जैसे कई जगह क्या होता है अनरिजर्व और उनके अलग मार्क्स होते हैं, और SC ST के लिए 5% का रिलैक्सेशन होता है, बट इन्होंने 50% का ही क्राइटेरिया रख दिया, जो कि ठीक है। और एक इन्होंने बोला कि 26 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। क्लोजिंग डेट को नीचे देखते हैं अभी कौन सी है। एक आपका पेपर होगा, और इसके अंदर कोई भी इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ पेपर है, ठीक है। और आपका ये 5 जुलाई को होगा, जो कि आई थिंक आपका संडे पड़ रहा है उस दिन, संडे को आपका पेपर है। और यहाँ पे दे रखा है कि टेस्ट है, और टेस्ट का ना जैसे कोई नंबर नहीं दे रखा, वो अगर आप दूसरे फॉर्म्स में देखोगे आजकल देते हैं नहीं, वो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर और फिर उसके बाद आपकी कट ऑफ निकलती है। बट इन्होंने वो मिनिमम वाला रखा नहीं है, 30-40% वाला क्राइटेरिया। बट इन्होंने बोला जो भी हम फिक्स करेंगे वही होएगा। और आपका ये डेट है फॉर्म की 18 जून आपकी लास्ट डेट है। और यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला गया। और आपकी टोटल फॉर्म की फ़ीस है SC ST PWD एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर और वुमेन के लिए 50 रुपीज़ है बस प्रोसेसिंग फ़ी, और अदर्स के लिए 450 + 50 यानी 500 रुपीज़ हो गए। 500 फॉर्म की फ़ीस है। और आप इसकी वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हो। और इसमें ना आई थिंक यहाँ पे मैंने कहीं मार्क किया था, ये था एज लिमिट रिजर्वेशन एंड अदर कंसेशन फॉर द एक्स सर्विसमैन, आपकी 25 दिसंबर 2025 को देखी जाएगी आपकी सब चीज़ें, ये सब है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका सिलेबस। अगर आप देखेंगे तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, टोटल 5 सब्जेक्ट है। 1 मार्क्स का, और टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, और 1.5 घंटा मिलेगा आपको। और इन्होंने सिलेबस भी बता रखा है इसके अंदर क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस थोड़ा सा वाइडर है, बट हाँ इन्होंने चलो बता दिया लॉजिकल एबिलिटी का। और इसमें ना यार मेरे को एक चीज़ है, कहीं भी नेगेटिव मार्किंग्स नहीं मिली है, कि जैसे क्या होता है अगर आप कोई क्वेश्चन ठीक करते हो तो उसका आपका 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 1 नंबर है। तो कई जगह होता है कि -0.25 नेगेटिव नंबर होता है, कि अगर आपने कुछ भी जैसे तुक्का मार देते हैं, तो वो तुक्का मारने वालों पे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो उसका आप एक बार देख लेना। यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है पेपर में, तो मेरे को तो नहीं मिला, अगर आपको मिला तो मेरे को बताना। फिर इसके बाद हम चलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन पे। ये आपका ब्रॉडर जॉब डिस्क्रिप्शन आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जॉब है, ठीक है। इसमें कोई एक्सपीरियंस तो मांगा नहीं है, बस ये डिपार्टमेंट के स्मूथली एसेट्स, पेपर फाइल एंड अदर मटेरियल, इन सब में आपको काम होगा। इंडेक्सिंग, रिकॉर्डिंग, टाइपिंग, कंपेयरिंग, इन सब चीज़ों में आपको काम करना। वेदर द फैक्ट्स हैव बीन करेक्टली स्टेटेड, मिस्टेक्स और इनकरेक्ट फैक्ट्स, ड्रॉ अटेंशन वेदर नेसेसरी वगैरह, कंपाइलेशन ऑफ डाटा, ड्राफ्टिंग ऑफ वेरियस रिपोर्ट्स, इन सब चीज़ें लाइज विद अदर डिपार्टमेंट्स टू स्मूथ वर्क फ्लो। इन्होंने एक एसेंशियल कॉम्पिटेंसी बोला है कि आपके पास आपको ग्रामेटिकली अच्छा आना चाहिए, क्योंकि आपको ईमेल रिपोर्ट्स कुछ भी लिखनी पड़ सकती है, ठीक है। और बी कन्वेंट विद एप्लीकेशन कि आपको MS ऑफिस पैकेज, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब आना चाहिए। आपको ये पेमेंट वाला अच्छे से समझना चाहिए। मतलब एसेंशियल का मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह कुछ हो, बस आपको आई थिंक वो पता होना चाहिए कि ये सब काम करना हो तो कैसे होता है, कि भाई आपको इंग्लिश अच्छी है, आपको रिपोर्ट ज़्यादा टाइप करने के लिए आप कर लोगे टाइप, ये सब है इन सब चीज़ों के लिए। आपके साथ ना मैं एक लिंक शेयर करूँगा, उस लिंक पे क्लिक करते ही आप तुरंत ऐसे पेज पे आ जाएंगे। ये इस कंपनी का करियर पेज है, ठीक है। अब इस पे आओगे तो आपको यहाँ ये जो मैंने अभी इंग्लिश का वर्जन खोला था, इस पर क्लिक करोगे तो इंग्लिश वर्जन ओपन हो जाएगा। तो मल्टीपल वर्जन से यहाँ पे क्लिक किया करते ही आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये मैंने वो सिलेबस वाला आपको दिखाया, सिलेबस वाला है। और अगर आपके मार्क्स चाहिए हो जाते हैं तो आपको कैसे सिलेक्ट किया जाएगा। और ये जॉब डिस्क्रिप्शन जो अभी मैंने आपको दिखाया वो मैंने यहाँ से पढ़ के बताया। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर इसके आते हैं एग्जामिनर सिटीज़। बस इस पेपर में देखो सब चीज़ें ठीक, आपकी सैलरी भी अच्छी 60K प्लस चली जाएगी। परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी, सब चीज़ें बेस्ट है। बस एक थोड़ा सा डीमेरिट यहाँ पे आ जाता है कि इन्होंने सिटीज़ थोड़ी सी कम दी है पेपर देने की। जो आपका पेपर होएगा 5 जुलाई को, संडे को, ये सारी आपकी कर्नाटक की सिटीज़ हैं।
उसके अंदर है बस थोड़ा सा, जैसे अगर कोई हरियाणा का है या कहीं का है तो उसको जाने आने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लग जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा कंसिडर कर लेना। 3 सिटीज़ की प्रेफरेंस मांगी है तो ये है। और इस फॉर्म को ना फॉर्म फिल करोगे तो रेफरी में मांगे हुए हैं। रेफरी क्या इन्होंने लिखा है कि वो वर्किंग करता होना चाहिए, किसी भी कंपनी में आपका ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो उनसे आपका बिहेवियर वगैरह पूछ लेंगे, सब चीज़ें पूछ लेंगे वेरीफाई के लिए। कोई भी आपके नॉन में कोई भी 2 पर्सन है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अदर देन फैमिली मेम्बर लिखना, क्योंकि मेरी एक जने से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि अदर देन फैमिली मेम्बर कई फॉर्म में लिखा होता है कि अदर देन फैमिली मेम्बर होना चाहिए, बट हाँ इसमें कुछ नहीं लिखा, तो आपकी मर्जी है। बट ये मेरा एक सजेशन है कि अदर देन फैमिली मेम्बर ट्राई करना फिल करने का, तो आपका वो ज़्यादा ईजिली रहेगा। कोई ना कोई तो मिल ही जाता है यार, कोई वर्किंग प्रोफेशनल, उसमें आपको कुछ नहीं चाहिए उसका। आई थिंक जितना मेरे को याद आता है नेम था, वर्किंग उसकी कौन सी डेजिनेशन है, कौन सी कंपनी है, एड्रेस, ईमेल और फ़ोन नंबर। और ईमेल में आपको डाउट आएगा तो ईमेल में ट्राई करना कि पर्सनल डालेगा, कंपनी की मत डालना उनकी। ठीक है गाइस, बेस्ट ऑफ लक।